नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी बुद्ध। दोस्तों, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, रिश्तों की बारीकियां और मनोवैज्ञानिक गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावी है, जो पाठक को भीतर तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? घर में घुसते घुसते मुझे घर के कपड़ों में ही देख इन्होंने कहा। मैं थोड़ा रुआसी होकर बोली, आज मैं नहीं चलूं तो चलेगा? ये बोले, अरे अच्छा नहीं लगता है, कोई दूर के रिश्तेदार के यहाँ थोड़े ही जाना है कि मेरे चले जाने से काम चल जाएगा। सभी तुम्हारा भी पूछेंगे। चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं बेमन से तैयार होने चल पड़ी। इंदौर सभी नाते रिश्तेदार, ससुराल पक्ष के भी, मायके पक्ष के भी, फिर जान पहचान भी ढेर, इसलिए साल भर कुछ न कुछ आयोजन चलते ही रहते हैं। और शादियों के मौसम में तो कई कई बार लगातार 15-15 दिन तक रोज शाम को बाहर जाना होता है। ऐसे में पेट बेचारे का जो हाल होता है वो तो ठीक, पर दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त और घर की हालत तो ऐसी हो जाती है मानो शादी इसी घर में हो रही हो। देर रात को वापस आना, थक हार कर सो जाना, न बच्चों की पढ़ाई हो पाती है न और कुछ। अगले दिन सुबह फिर कॉलेज स्कूल की भागम भाग। अब तो बुरी तरह थक गई हूं रोज रोज बाहर जाकर, पर जाना तो पड़ता ही है, आखिर हम ठहरे सामाजिक प्राणी। खैर, हम सब तैयार होकर चल दिए। शादियों में हर जगह एक जैसा माहौल, बस जगह और लोग बदल जाते। कुछ लोग सचमुच ही सहज रूप से खुश होते हैं और कुछ सिर्फ खुश होने का दिखावा। भीड़ में कभी कभी अकेला महसूस करती हूँ जब देखती हूँ कि लोग दिखावा कर रहे हैं। हर कोई अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की होड़ में लगा होता है। कोई अपने कपड़ों के गुरूर में, कोई अपनी सूरत के अहंकार में, कोई अपने बच्चों के विदेश में होने के घमंड में, कोई अपनी उपलब्धियों के सुरूर में, कोई अपनी प्रशंसा के मद में। हर कोई आत्ममुग्ध अवस्था में जीता सा नजर आता है। इस तरह के माहौल में एक घुटन सी महसूस होने लगती है, सो कम ही शामिल हो पाती हूँ उनकी आत्मस्तुति में। तो अकेली ही प्लेट उठा कहीं खाना खा लेती हूँ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मैं वैसे ही इधर उधर देख रही थी, तभी अचानक नजर पड़ी एक बेहद खूबसूरत राधा कृष्ण के आदमकद बुद्ध पर। पास जाकर देखने की इच्छा हुई। देखा तो लगा मानो मूर्तिकार के हाथों में स्वयं ब्रह्मा उतर आए हों। बिल्कुल इंसानों सी। लगा अभी बोल पड़ेगी। सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पत्थर के बुत हैं। चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, अंग प्रत्यंग की गढ़न, जीते जागते इंसान सी मोहक मुस्कुराहट, वास्तविक कपड़े, गहनों से सजे बुत बरबसी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। पर जब मेरी निगाह बुद्ध की आंखों पर पड़ी तो उन आंखों में थकान और उदासी नजर आई। मैं सोचने लगी, मूर्तिकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। चेहरे की मुस्कुराहट के साथ आंखों की उदासी अटपटी सी लगी। खैर, मैं वहां से हट गई और शादी के अन्य कार्यक्रमों का आनंद लेने लगी। किसी भी शादी में कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। अचानक मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मम्मा मम्मा, वो मूर्तियां नहीं हैं, असली आदमी है। मैंने उनको जूस पीते देखा। बच्चे और उनकी कल्पनाएं, मैंने सोचा और कहा, यूं ही कुछ भी मत बोलो। तो वह बोला, चलो खुद अपनी आंख से देख लो। मेरी उंगली पकड़कर लगभग खींचता हुआ वो मुझे बुद्ध की तरफ ले गया। मैं देखकर दंग रह गई कि वास्तव में वे बुद्ध नहीं थे, बल्कि इंसानों को ही राधा कृष्ण की मूर्ति के रूप में खड़ा किया गया था। उन्हें जूस पीते देख मेरी तरह अन्य कई लोगों को भी आश्चर्य हुआ और वे भी उन्हें हंसते हुए देखने लगे। इवेंट कंपनी का सुपरवाइजर, जो सजावट का काम देख रहा था, वहां आया
और उन बुत बने इंसानों को डांट कर कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पूरी शादी में हिलना नहीं है। सब डेकोरेशन खराब कर दिया। अब पैसे काट लूंगा। कृष्णा बना पुरुष लगभग गिड़गिड़ाता सा बोला, सर प्यास लगी थी इसलिए। सुपरवाइजर बीच में ही दहाड़ा, तुम्हारी प्यास के लिए पार्टी का डेकोरेशन बिगाड़ दें? चल जल्दी कर, फिर से पोजीशन में आ जा। बेचारे फिर से अपनी त्रिभंगी मुद्रा में आ गए। वही मुस्कुराता चेहरा और उदास आंखें। मैं सन्न रह गई। जिस डेकोरेशन को पत्थर के बुत से पूरा किया जा सकता था, उनके लिए इंसानों का प्रयोग क्यों? एक महाशय उस सुपरवाइजर से पूछने लगे, भाई मजा आ गया, क्या नया आइडिया है, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? वह बोला, सर बस सोचा कुछ नया किया जाए, तो ये आइडिया दिमाग में आया तो शुरू कर दिया। वह महाशय बोले, 2 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, वैसे तो सब तय हो गया है, पर तुम्हें अपना ये इंसानी बुत वाला डेकोरेशन हमारे यहाँ भी करना है। मेरे संबंधियों के लिए अच्छा सरप्राइज रहेगा। फिर वे धीरे से बोले, कुछ मॉडर्न बुत भी खड़े कर देना, समझ रहे हो ना? सुपरवाइजर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्यों नहीं सर, पर चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा, दूसरी पार्टी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। वे बोले, उसकी चिंता मत करो, बस तुम ये मैनेज कर लेना। ये पता लगने के बाद कि सजावट के लिए पत्थर के बुत नहीं, जिंदा इंसान उपयोग में लाए गए हैं, सब बड़े कौतुक से उन बुत को देखने लगे और नए आइडिया की तारीफ करने लगे। मैंने भी एक एक बुत को ध्यान से देखा। सारे बुत इंसान ही तो थे, अलग अलग भाव भंगिमा और कपड़े, पर एक बात सब में समान थी, मुस्कुराता चेहरा और उदास आंखें। मेकअप से चेहरे की कमियां तो छुपाई जा सकती हैं, पर दर्द के एहसास को कैसे छुपाया जा सकता है? मुझे लगा सारी दुनिया के सुख भोग लेने के बाद अमीर वर्ग कुछ नया करके आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। यही कोशिश इंसान को अजीब अजीब तरीके सुझाती है, कई बार भयावह भी। फिर इंसान भूल जाता है कि उसकी इस नए आनंद की भूख किसी के लिए तकलीफ देह भी हो सकती है। शायद इसे ही मनोविज्ञान में सैडिस्टिक प्लेजर कहा जाता है। हिटलर ने इसी प्रवृत्ति के कारण गैस चैम्बर का निर्माण किया था, क्योंकि इंसानों की चीखें उसे आनंद देती थी। अति संवेदनशीलता क्या दुर्गुण है? शायद, और मैं इसकी मरीज हूं। मुझसे खाना नहीं खाया गया। याद आया स्कूल में, जब कभी किसी को हाथ ऊंचे करके खड़े रहने की सजा मिलती थी तो 10 मिनट में ही हालत पतली हो जाती थी, और यहाँ ये इंसानी बुत लगभग 5 घंटे से विभिन्न मुद्राओं में खड़े हैं, बिना हिले। सोचकर ही मन अजीब सा हो गया। जल्दी से लिफाफा देकर मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। हैरानी और दुख से आंखें भर आईं। गली चौराहों पर बुत के रूप में खड़े भगवान के लिए हम कितने संवेदनशील होते हैं। उनका श्रृंगार, उनका भोग, उनके कपड़े, सबके लिए मरने मारने को उतारू हम अपने आसपास घूमते इंसानों को भी पत्थर का बुत मान लेते हैं। क्या कोरे पत्थर को पूछते पूछते इंसान भी पत्थर होता जा रहा है? पत्थर के बुत को तकलीफ न हो, उसका पूरा ध्यान है हमें, पर इंसानों की तकलीफ से हमें कोई वास्ता नहीं। एक गरीब इंसान काम मांगने आया और उसे अपने नए इनोवेटिव आइडिया के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। बिना हिले 7-8 घंटे खड़े रहने की सजा। पैसे की बहुत जरूरत होगी उसे, जो उसने इस काम के लिए हाँ कह दी। लेकिन क्या कोई और काम नहीं दिया जा सकता था उसे? लेकिन उनकी गरीबी का फायदा उठाने वाले क्यों कर ऐसा सोचते? वे तो इस अनोखे कौतुक से लोगों का मनोरंजन कर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। फिर कोई भी वक्त का मारा 7-8 घंटे के लिए तैयार हो ही जाएगा। फिर करना भी क्या है, खड़े ही तो रहना है। राधा का झुका हुआ शरीर, कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, नृत्य करती गोपियों के रूप में बिना हिले खड़े रहना भी कोई कठिन काम है भला? कई बार किसी भिखारी को भीख मांगते देख और उसे भीख न मिल पाने पर मैंने बचपन में किसी से यूं ही कुछ मांग कर न मिल पाने की पीड़ा को महसूस करने की कोशिश की थी। किसी अंधे को देखकर कभी अंधा बन उसकी तकलीफ को जानना चाहा था। जेठ की भरी दोपहरी में किसी बच्चे को नंगे पैर चलते देख मैंने चप्पल उतार कर तपती सड़क पर पैर रख उस तपन को छूना चाहा था।
फुटपाथ की कड़कड़ाती ठंड में बिना किसी ओढ़ने के लोगों को सोते देख घर में अपने पर से रजाई हटाकर ठंड सहन करने की कोशिश की थी। भूखे रहकर गरीबी और भूख को जानना चाहा था, लेकिन जाके पैर न पड़े बिवाई, सो का जाने पीर पर आई की तरह एक नाकाम कोशिश के साथ मेरे मन ने कई बार मुझे रुलाया है। आज भी मैं असहाय हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आज मैं घर जाकर क्या करने वाली हूं। घर पहुंचकर नींद ना आनी थी, ना आई। सबके सो जाने के बाद मैंने दूसरे कमरे में जाकर राधा गोपी के रूप में बिना हिले बुत बनकर खड़े रहने की कोशिश की, पर आधे घंटे से ज्यादा खड़े नहीं रह पाई। शरीर की नसें दर्द से फटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उन सारे इंसानी बुत की आंखें नजर आने लगी, जैसे मुझसे कह रही हों कि तुम इंसान ने हमें नकली बुत बनाकर खड़ा कर दिया है, अब हमें सचमुच पत्थर के बुत बना दो, ताकि हम पर भी सोने चांदी हीरे जवाहरातों की चढ़ावन आने लगे और फिर हमें कोई भूख, कोई दर्द महसूस ही ना हो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी बुत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।